नाजरीन, रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा।
तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द
वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द
वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द
वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द
वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द
वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द
वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके घर ठहरे हुए हैं, उसका बेटा बिल्कुल नकारा और नखट्टू है, मगर महापारा अपने रिजल्ट आने के बाद खुद को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेगी, जिसे देखते हुए महापारा की दादी का भांजा चाहेगा कि जल्द अज जल्द
वो महापारा को अपने बेटे के लिए मांग ले ताकि इस घर को इसी तरह खुशहाल रखा जा सके। मगर महापारा इस रिश्ते पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी, जिसके बाद आप देखेंगे दादी चाहेगी कि ये घर छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएं। और दूसरी जानब रोहित, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी। जब वो ठीक नहीं होगा तो उसे वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरी जानब सुहेल और उसके बाप के कारोबारी हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें कारोबार में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो आप देखेंगे शैला बेगम याद करेगी कि महापारा ने उन्हें कहा था कि आप दुआ करें कि मेरी बद्दुआ आपको ना लग जाए, कि जिस दौलत पर आप और आपका बेटा इतराते हैं कि ये आपके पास ना रहे, तो आप मेरे पास मदद की भीख मांगने भी मत आइएगा। तो नाजरीन, क्या शैला बेगम अपने बेटे की सच्चाई सामने आने के बाद सुहेल को माफ कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।